नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष अपने गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक और अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परंतु उससे पूर्व मेरा एक सविनय निवेदन है आप सभी से कि कृपया मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने इस समाज कल्याण के मिशन में आगे बढ़ पाएँ, सक्सेसफुल हो पाएँ और हम ये जो समाज कल्याण के संदेश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो आज का जो हमारा अध्याय है, इसका शीर्षक है अपने को जीतो। जो आदमी केवल इंद्रिय सुखों और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति के लिए जीवित है और जिसका जीवन का उद्देश्य खाओ पियो मौज उड़ाओ है, निसंदेह वह आदमी परमात्मा की इस सुंदर पृथ्वी पर एक कलंक है, भार है, क्योंकि उसमें सभी परमात्मीय गुण होते हुए भी वह एक पशु समान नीच वृत्तियों में फंसा हुआ है। जिस आदमी में ईश्वरीय अंश विद्यमान है, वही अपने मुख से हमें अपनी पतित जीवन की दुखद भरी गाथा सुनाता है। वास्तव में आदर्श मनुष्य वही है जो समस्त पाश्विक वृत्तियों तथा विषय वासनाओं को दूर रखता हुआ भी उसके ऊपर अपने सुसंयमित तथा सुशासन मन से राज्य करता है, जो अपने शरीर का स्वामी है, जो अपनी समस्त विषय वासनाओं की लगाम को अपने दृढ़ तथा धैर्य युक्त हाथों में पकड़कर अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कहता है कि तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी, ना कि मालिक की। मैं तुम्हारा सदुपयोग करूँगा, दुरुपयोग नहीं। ऐसे ही मनुष्य अपनी समस्त पाश्विक वृत्तियों तथा वासनाओं की शक्तियों को देवत्व में परिणत कर सकते हैं। विलासीनता मृत्यु है और संयम जीवन है। सच्चा रसायन शास्त्री वही है जो विषय वासनाओं के लोहे को आध्यात्मिक तथा मानसिक शक्तियों के स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। उसे हर एक वस्तु तथा परिस्थिति में आनंद की झांकी होने लगती है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। तो इसको मैं सरल भाषा में अगर बताना चाहूँ तो ये होगा कि हर मनुष्य के अंदर दो तरह की वृत्तियाँ होती हैं। एक ऐसी वृत्ति होती है जो पशु के समान होती है, पशु वृत्ति जिसे हम कह सकते हैं, और एक होती है जो देवताओं वाली वृत्ति होती है, देव वृत्ति आप कह सकते हो उसको। तो जो पशु वृत्ति होती है उसमें उसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव भी बता सकते हो कि दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं इंसान में, पर्सनालिटी में। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो जो पशु वृत्ति जिसको आप कहते हो वो ऐसी होती है कि उसमें हमें दूसरे का दुख नहीं दिखता, दूसरा हमारे सामने रो रहा है, बिलख रहा है, परेशान हो रहा है, मगर हमें कुछ हमारा मन नहीं पसीजता। तो हाँ, या हम उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो ये सब पशु वृत्ति में आता है। और देवता की वृत्ति कभी भी वो बिल्कुल देव समान होती है, और ये इसलिए होती है मनुष्य के अंदर क्योंकि मनुष्य को एक देवता का, भगवान का अंश माना गया है। और हम अगर भगवान के अंश होते हुए भी इस पशु वृत्ति में सम्मिलित रहेंगे तो हमारे इस जीवन में हमारा जन्म लेने का उद्देश्य वहीं समाप्त हो जाता है। हमें यहाँ आने का जो हमारा मेन पर्पस है पृथ्वी पर, समाज कल्याण, तो वो हम तो वो देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम तो अपने में ही खोए हुए हैं, अपनी इंद्रियों को खुश करने में हम खोए हुए हैं। तो आजकल जिस तरह कोरोना काल में हम देख रहे हैं चारों तरफ लोग मर रहे हैं, फिर भी इतने महंगे महंगे इंजेक्शन्स, हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं तो लाखों में बिक रहे हैं, कितने गरीब सड़कों पे मर गए। और एक तरफ वहीं हम देख रहे हैं कि लोग गुरुद्वारों में लंगर चला रहे हैं, वहीं एक तरफ इतने सद्विचार और इतने देवत्व वाले गुण लोगों में ये भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कैसे गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के लंगर चल रहे हैं, कितने लोग फ्री मुफ्त खाना की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों ही गुण हम में ही हैं, वो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस गुण को ज़्यादा पोषित करते हैं और उसकी पोषण उसका हम किस तरह से कर सकते हैं, साधना और स्वाध्याय से। यही दो तरीके हैं जिससे हम इन गुणों को, जो मुनि ऋषि होते हैं वो अपने आप को कैसे साध लेते हैं, इन्हीं दो गुणों से वो अपने आप को साध लेते हैं। और उसी के बाद आपके इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य सफल हो पाएगा अगर हम अपने जीवन में पशुत्व गुण को ही भरे रखेंगे और देव वृत्तियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारे इस जीवन काल में आने का उद्देश्य
सफल कभी नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैं ये समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।